94.3 माय एफएम से मैं हूँ आरजे आमोद और बुक का लुक शो इन एसोसिएशन विद एम्पावर क्लब। हर हफ्ते हम आपको नए किरदारों से मिलाते हैं और इन किरदारों को जो लिखते हैं उन किताबों के ऑथर से मिलाते हैं। और इस हफ्ते हमारे साथ बातचीत करने के लिए मिस्टर तरुण विकास है। सो तरुण, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू बुक का लुक शो। बहुत बहुत धन्यवाद। सो तरुण, हमारे दर्शकों को आपके बारे में संक्षिप्त में बताइए। मैं अभी बैंगलोर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं बेसिकली पटना से बिलोंग करता हूँ और मैंने ग्रेजुएशन बैंगलोर से ही की है और अभी मैं जॉब भी बैंगलोर में ही कर रहा हूँ। और अपार्ट फ्रॉम जॉब मैं अपने फ्री टाइम में राइटिंग करता हूँ, बुक राइटिंग, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों को हंसाना। और मेरे बुक में सबसे बड़ी खास बात है कि ह्यूमर बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है क्योंकि जब मैंने किताब पढ़नी शुरू की थी तो मैं इसीलिए पढ़ता था क्योंकि उसमें ह्यूमर मुझे मिलता था। क्योंकि ह्यूमर से एक इंटरेस्ट आ जाता है, राइट? जैसे आप मूवी जाते हो तो आप राइट, क्यों जाते हो? क्योंकि वहाँ मज़ा आना चाहिए। अगर मैं बिल्कुल। कोई ऐसी किताब लिख दूँ जिसमें मज़ा नहीं आ रहा है तो फिर आप दोबारा नहीं पढ़ोगे, उस ऑथर की नहीं पढ़ोगे या फिर किताब किताब पढ़ोगे ही नहीं। तो वो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आज की जनरेशन डिजिटल लाइफस्टाइल में जा रहे हैं, राइट? तो अगर आपको वापस उन्हें बुक्स में लाना है तो बुक्स को इंटरेस्टिंग बनानी होगी। और बुक्स इंटरेस्टिंग आपके सिर्फ रोमांस डालिएगा तो वो भी काफ़ी नहीं है, आपको ह्यूमर भी डालना होगा, पंचेस डालने होंगे। सो इट्स वो पूरा माहौल बनाना पड़ता है किताब में भी, जैसे एक मूवी में बनती है। बिल्कुल। और सर, जैसे कि आपने कहा ना कि यू आर इंजीनियर, तो जैसे इंजीनियर ये वर्ड आता है ना तो इतने सारे रिलेटेबल एक्सपीरियंसेस आ जाते हैं, इतने सारे ह्यूमर तो ऑलरेडी एक इंजीनियर की लाइफ में होता है। भर भर के प्रेशर और भर भर के ह्यूमर एक इंजीनियर की लाइफ की दास्ता है। एंड बाय नो सरप्राइजेस कि आपकी किताब में ह्यूमर्स होंगे, पंचेस होंगे। सो आपकी किताब शी स्टूड बाय मी, इसके बारे में आज हम खास बात करने वाले। सो अगर इस किताब का एक ट्रेलर दिखाना होगा आपको हमारे लिसनर्स को, तो वो आप कैसे दिखाओगे? तो इसका ट्रेलर ऐसा होगा कि एक लड़का है और एक लड़की है, वो हम्म, दोनों एक दोस्त की तरह मिलते हैं हम्म, एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू। और शुरू में जैसा मोस्ट कहानियों में होता है, लड़की को पसंद नहीं आता है लड़के का अप्रोच। और और लड़का भी बहुत ही अच्छे घर से है तो उसने भी ज़्यादा कुछ फोर्स नहीं किया, वो हट जाता है, पीछे हट जाता है। और फिर लड़की को रियलाइज़ होता है कि नहीं, मैंने शायद कुछ गलती कर दी इस लड़के को ना बोल के, क्योंकि ये दोबारा फिर मेरे पास आया नहीं, मेरे से अब बात नहीं कर रहा है जैसे वो पहले किया करता था। और तब जाके इस लड़की को रियलाइज़ होता है कि नहीं, एक लड़के की इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इज़्ज़त नहीं करोगे तो वो कोई भी चीज़, कोई भी दोस्ती हो, रिलेशनशिप हो, वहाँ इज़्ज़त बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर किसी से रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हो तो आपको करनी भी पड़ती है। तो यहाँ से होती है ये स्टोरी, जब लड़की को रियलाइज़ होता है कि नहीं, नाउ वो लड़के में इंटरेस्ट ले रही है, उसको उससे प्यार हो जाता है। और फिर लड़के को भी ऑफ कोर्स उसको तो पहले से ही प्यार होता है, लेकिन फिर एक सडनली ट्विस्ट आती है जब यहाँ पे इन दोनों को ग्रेजुएशन करने के लिए 2 अलग शहरों में जाना पड़ता है। लड़का नागपुर के वाईसीसी कॉलेज में चले जाता है और लड़की कोयम्बटूर में चली आती है, गर्ल्स कॉलेज में। हम्म, और तब इनका मिलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उस टाइम पे फ़ोन्स नहीं थे, बेसिक फ़ोन्स थे हमारे पास। तो उनका मिलना-जुलना, बात करना बहुत मुश्किल होता है। उस समय नया-नया वेबकैम आया था, तो ये साल में एक बार वेबकैम पे बात कर पाते थे। और फिर कैसे इंडियन मेंटालिटी क्या होती है फैमिली की, जब लव मैरिज की बात आती है तो बहुत चीज़ें आती हैं। कास्ट आता है सबसे पहले और वहाँ पे ही जाके सारा कुछ चेंज हो जाता है। अपर कास्ट, लोअर कास्ट, फिर कास्ट से अगर आप क्लियर हो तो फिर फाइनेंशियल स्टेटस आ जाती है, जॉब प्रोफाइल आता है। मतलब लव मैरिज एक तरह से असंभव है हर परिवार में रख के। वो रेयर केसेस में ही होता है, वो तभी होता है जब लड़के और लड़की पूरी तरह से एक दूसरे में डेडिकेटेड हो और बिल्कुल क्लियर हो कि हाँ, मुझे इसी आदमी से या इसी लड़की से शादी करनी है। बिल्कुल। और फिर आगे जाके क्या-क्या परेशानियाँ आती हैं इन दोनों को, क्या वो लोग कर पाते हैं कि नहीं? क्या कास्ट बैरियर आता है आगे और वो लोग हार जाते हैं? क्या वो किसी और से शादी करते हैं? उसके लिए तो आपको किताब पढ़नी पड़ेगी। ब्रिलियंट, मतलब कहानी फुल ऑन फिल्मी है। ये सुन के ही इतनी क्यूरियोसिटी, इतना इंटरेस्ट जाग रहा था ना। और आपकी लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी कि जब भी लव मैरिज को शादी में कन्वर्ट करने की बात आती है ना, तो कंपेटिबिलिटी नहीं, कास्ट देखी जाती है, फाइनेंशियल स्टेटस देखा जाता है। सो ये तो बहुत ही रिलेटेबल और बहुत ही सही कहा आपने। और जैसे कि आपने कहा कि एक लड़की कोयम्बतूर में जाती है, लड़का वाईसीसी कॉलेज नागपुर शहर में, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, तो क्या ये कहानी सत्य घटनाओं पर आधारित है या काल्पनिक है, ये बताइए।
तो ये कहानी बिल्कुल सत्य घटना पे ही आधारित है और इसीलिए मैं लिख भी पाया, क्योंकि मैं आजकल देख रहा हूँ बहुत सारी कहानियाँ चल रही हैं जहाँ लड़कियों को बहुत गलत बोला जा रहा है हम्म। और मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा नहीं है जिसमें लड़की के बारे में इस तरह से बात की जाती है। तो हम्म। मेरे लिए एक एसेंस था, एक ऐसी कहानी का हमारे देश में होना, जिसमें एक लड़की के बारे में बताया गया है कि कैसी लाइफ होती है एक मिडिल क्लास लड़की की जब हम्म। वो लव मैरिज करना चाहती है, और हम्म। हर लड़की में क्यों कोई लड़कियां कभी-कभी हार मान जाती हैं और पीछे हट जाती हैं, राइट। और कौन सी वो लड़कियां होती हैं जो आगे बढ़कर लव मैरिज कर भी पाती हैं। क्योंकि लड़की का साइड भी कोई रख नहीं पाता है, राइट? क्लियरली हर कोई अपना फंडा बोलता है। जैसे कोई लड़की ने किसी लड़के को छोड़ दिया, तो लड़के लड़कियों को जज करते हैं, सारी लड़कियां ऐसी हैं। पर लड़कों को पता नहीं होता लड़की के फैमिली में क्या चल रहा है, उसकी मेंटल स्टेबिलिटी को कितना इफेक्ट पड़ रहा है, क्या-क्या बातें होती हैं लड़की के घर में। लड़के के साइड में उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता, पर एक लड़की के फैमिली में बहुत बातें होती हैं। तो ये मेन एजेंडा है इस बुक का कि एक लड़की किस तरह से अपने प्यार को पाने के लिए क्या-क्या करती है इस बुक में। शायद शायद इसीलिए आपने किताब का नाम भी वही रखा है, शी स्टूड बाय मी। एक लड़की के पक्ष एग्ज़ैक्टली। से कहानी है, उसकी जिंदगी के स्ट्रगल्स है। क्योंकि कई बार हम बीइंग बॉयज, हमारी जिंदगी में फिर भी आसान होता है घर वालों को कन्विंस करना, बट यस। गर्ल्स के पर्सपेक्टिव से उनके घर में जो चल रहा है वो प्रेडिक्ट करना मुश्किल होता है। लेकिन आपकी इस किताब की वजह से काफी सारी चीजें क्लियर होगी, आई गेस। जी हाँ, और इवन मैंने ये बात भी दिखाई है कि बहुत सारे लड़के ऐसे भी होते हैं, जो लड़कियों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें डाउरी मिलती है बहुत ज़्यादा कहीं और से, तो वो कई बार अरेंज मैरेज की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि उनको झुकाव हो जाता है। एक बार आप किसी से प्यार कर बैठते हैं, शुरू में तो अच्छा लगता है, पर विद टाइम क्या होता है वो चीज़ एक आदत बन जाती है और आपको लगता है छोड़ भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो बिल्कुल। चीज़ क्यों होती है? क्योंकि आपको एसेंस नहीं पता है प्यार की। जब प्यार की एसेंस ही नहीं पता, बस एक शब्द को लेके आप बैठे रहते हैं, तो फिर वो कभी न कभी खो जाती है लाइफ़ में। प्यार एक शब्द नहीं है, राइट? इट हैज़ टू बी एन बिल्कुल। एक्सपीरियंस। वो एक बिल्कुल। अनुभव है। तो जब अनुभव नहीं होता तो वो कहीं न कहीं खो जाता है। वो बस लोगों को दिखाने के लिए आप मिलते हो, जुलते हो, फ़ोटो डालते हो, पर जब रियल बात आती है शादी की, तो आप फिर दिमाग से सोचने लगते हो, राइट? बिल्कुल। मुझे कई बार ऐसा ही लगता है कि ये मैंने कई बार एक स्टेटमेंट किया था कि अरेंज मैरिज ना कई बार एक डील होती है, लव मैरिज होती है कॉम्प्रोमाइज एंड सैक्रिफाइस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरेंज मैरेज में हर चीज़ एक दूसरे का देखा जाता है। मैं अब बिल्कुल। कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा प्लस ही देखते हैं, माइनस तो वो देखना चाहते भी नहीं। नो, नो डाउट। जबकि लव मैरेज में यही होता है कि आप माइनस सब कुछ जानते हो, फिर भी आप एक्सेप्ट करते हो। वो होती एग्जैक्टली। है लव मैरिज की स्पेशलिटी। आप लड़के का भी जानते हो, आप लड़की का भी माइनस पॉइंट जानते हो। ये सब जान के भी आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। क्योंकि आप फ्लॉज़ के साथ अगर जीना नहीं सीखोगे, तो परफेक्ट तो कोई है भी नहीं वैसे भी। तो जो फ्लॉज फ्लॉज़ के आगे साथ जाके जी लेते हैं, आएंगे। वो दिल के साफ होते हैं तभी। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने बिल्कुल। कहा कि पंचेस भी है, लेकिन जब किताब में जैसे आप बात कर रहे हो कि जब लड़की ये सारी चीजों से डील कर रही है, शादी करनी है, तो उस एक्सपीरियंस में भी क्या ह्यूमर का ट्विस्ट है वहां पे भी, उन सारे एक्सपीरियंसेस में भी? क्योंकि कहानी थोड़ी एक सीरियस मोड पे जा रही है यहाँ से। हाँ, हाँ, बिल्कुल है। एक सीन है जहाँ पर लड़का लड़की से मिलने 2 साल के बाद आता है और लड़की किसी हम्म। तरह से अपने फ्लैट में उसके लिए अरेंजमेंट करती है हम्म। और उसी टाइम मॉर्निंग में क्या होता है, उसके फादर का कॉल आ जाता है और ओहो। अब उसके फादर को नहीं पता था कि ये लड़का आया हुआ है मिलने, और हम्म। यहाँ पे गलती क्या हो जाती है कि जो फ़ोन है इन दोनों के पास वो सेम ही फ़ोन होता है। तो जब हो। फादर का कॉल आता है तो लड़के को लगता है ये मेरे फादर का कॉल है, उसमें शिट। डैड लिखा था और वहाँ पे वो उठा के बात करता है आराम से। तो और फिर वहाँ पे बहुत बड़ा ड्रामा होता है, क्योंकि अब लड़की के फादर को लग रहा है ये लड़का कौन है? ये कौन उठाया फ़ोन किसी ने? और फिर और ये उसके बाद पापा। बहुत बड़ा ड्रामा होता है। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। वी जस्ट कैन इमेजिन कि क्या सिचुएशन हो रही होगी, क्या ड्रामा क्रिएट हो रहा होगा। सो तरुण, मैं आपकी किताब के बारे में हमने जान लिया, मेरे तो क्यूरियोसिटी बढ़ चुकी है। लेकिन अब ये शो जो है ये फर्स्ट रीडर्स के लिहाज के है। अगर मैं आपको पूछूं कि अगर फर्स्ट टाइम रीडर्स को अगर आपको कोई किताब रेकमेंड करनी होगी तो अपनी रीडिंग जर्नी की शुरुआत करने के लिए, तो वो कौन सी होगी? मैं तो बोलूँगा कि आप पहले वो किताबें पढ़ें। इंडिया में क्या है कि हम सिंपल इंग्लिश बहुत ज़्यादा बोलते हैं। हम्म। अगर मैं आपको फॉरेन ऑथर्स की दे दूँ जैसे सिडनी शेल्डन हो गई, तो आप हम्म। नहीं समझ पाओगे। आपको हम्म। प्रेम नहीं होगा किताब से। किताब हम्म। से प्रेम तभी होगा जब आप बिना डिक्शनरी के किताब को पढ़ पाओ, बिल्कुल। राइट?
जैसे मूवी आपको दे दी जाए एक दूसरे लैंग्वेज में, तो क्या आप देखना पसंद करोगे विदाउट सबटाइटल्स? नहीं, राइट? आपको लगेगा यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है। तो मेरा मेन वही है कि आप अगर कोई भी किताब उठाओ, तो उस ऑथर्स की उठाओ जो कि सिंपल इंग्लिश में लिखते हैं और जो आपको मज़ा भी देती हो। जैसे मैंने अगर शुरुआत की थी, तो मैंने चेतन भगत सर की किताब से शुरुआत की थी, जो उनकी टू स्टेट्स आई थी। मैंने एक अमीश त्रिपाठी की शिवा ट्रिलॉजी पढ़ी, वो बहुत ही खूबसूरत किताब थी। ये सब किताबें पढ़ के लगता है कि नहीं, मोटिवेशन तो है बहुत ज़्यादा, लेकिन हम उस डायरेक्शन में जाते नहीं हैं। हम मूवी और इसमें मोटिवेशन ढूँढते हैं, जहाँ पे बहुत सारा मसाला, इर्रियलिस्टिक, अनरियलिस्टिक बातें होती हैं। लेकिन इनकी किताबें जब आप पढ़ोगे, जैसे चेतन भगत हुए, अमीश त्रिपाठी, तो इनमें बहुत रिलेटेबिलिटी मिलती है। बहुत सिंपल इंग्लिश में एक तो लिखते हैं ये, और बिल्कुल आपके रियल लाइफ से रिलेटेबल बातें होती हैं, ज़्यादा फिक्शन नहीं होता है। तो उस तरह की बुक्स अगर आप पढ़िएगा, तो आपको बिल्कुल रुचि आएगी। मेरी जर्नी वैसे ही स्टार्ट हुई थी। हाँ, वही मैं अगला सवाल मेरा आपका वही होने वाला था। और ये जो आपने जो पॉइंट किया ना, वो बहुत बढ़िया लगा मुझे कि सिंपल इंग्लिश में पढ़िए। हम जो इंग्लिश डे टू डे यूज करते उसमें पढ़िए, ज्यादा ही डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं कि गलत पढ़ लिया, समझ ही नहीं रहा है, बाजू में डिक्शनरी लेके बैठे। शुरुआत तो सिंपल इंग्लिश से कीजिए, जैसे आपने कहा चेतन भगत, उसके बाद अमीश त्रिपाठी, शिवा ट्रियोलॉजी। और मैं तो कह रहा हूँ आपकी किताब से भी शुरुआत हो सकती है, शी स्टूड बाय मी। सो आपकी रीडिंग जर्नी की शुरुआत कब से हुई तरुण? मेरी तो 2012 में हुई थी। मुझे एक कलीग ने एक रोमांस बुक दी थी, हम्म। जो इंडिया की बहुत ही फेमस रोमांस बुक है, आई टू हैड अ लव स्टोरी। हम्म। आपको पता भी होगा, रविंदर सिंह ने लिखी थी वो। हम्म। तो मुझे बहुत अच्छी लगी वो किताब। लेकिन मैं जितने भी फेमस किताबें बोलूं अगर रोमांस में, तो सारे की एंडिंग बहुत ही ट्रैजिक होती हैं, जो हम्म। कि मेरे लिए एक बहुत ही खराब एक्सपीरियंस था। क्योंकि अगर मैं खुद भी बोलूं कि मुझे ऐसी रोमांस बुक चाहिए थी जो कि जिसकी एक अच्छी एंडिंग हो, तो वैसे मैंने आज तक नहीं पढ़ी थी। तो बुक मेरी शी स्टूड बाय मी किताब लिखने के पीछे ये भी एक एजेंडा था कि हम्म। एंडिंग अच्छी होनी चाहिए। मैं राइट। ट्रैजिक एंडिंग नहीं देना चाहता था। हैप्पी एंडिंग में तो बिलीव। मैंने वो, क्योंकि रीडर एक किताब के साथ वो पूरी जिंदगी काट लेता है। मैंने जब शिवा ट्रिलॉजी पढ़ी है, अब हम्म। मेरे को पता है कि मैं इससे अच्छी बुक नहीं पढ़ सकता, और हम्म। मैंने बहुत कुछ सीखा है उस किताब से। तो वो सीख बहुत जरूरी है। तो कभी आप अच्छी किताब लिखते हो, अच्छी स्टोरी लिखते हो, तो वो आप नहीं समझ जाते, आप नहीं जान पाते कि किसी एक आदमी के लिए वो हो सकता है पूरी जिंदगी इम्पैक्ट कर जाए। नो डाउट। नो डाउट। ऐसी मैं खुद सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने का ना बहुत शौकीन हूँ। तो ऐसे मैंने एक किताब पढ़ ली थी, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। और उसके ओके। बाद मैं जहां भी जाता हूँ उस किताब का ऑरा कैरी करता हूँ। तो कई बार ऐसी भी चीजें होती है कि हम हमारे साथ कैरी करते हैं। सो बीइंग अ ऑथर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि हम लोगों को क्या दे रहे हैं। तो इन सारी चीजों में आपका जो एक्सपीरियंस आप झोंकते हो, तो इसमें कितने बार आपको कॉन्शियस रहना पड़ता है कि यार हाँ, ये लिख सकता हूँ, ये नहीं लिखना चाहता हूँ। एग्जैक्टली। तो जब आप अभी रिसेंटली मेरी बुक लास्ट वीक ही ऑल ओवर हम्म। इंडिया नंबर 1 आई थी। हम्म। तो जब आप ऐसे मुकाम पे पहुंचते हो, हम्म। बीइंग अ डेब्यू ऑथर, तो राइट। आपको रियलाइज होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ऐसे। क्योंकि आपकी बुक यंगस्टर्स सबसे ज्यादा पढ़ रहे होते हैं, रोमांस की बुक्स। तो आप क्या रोमांस किस सेंस में उनको दे रहे हो, उसमें क्या आप कितनी अच्छी मैसेजेस डाल रहे हो। क्योंकि जो हम्म। जो चीज चल रहा है, जो अभी 12th में है या फिर अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनको बहुत चीजें नहीं पता। पर हो बिल्कुल। सकता है वो किताब पढ़ के वो चीज जो 4 साल बाद फेस करेंगे, वो बच जाएंगे फेस करने से, वो नो किताब डाउट। से सीख लेंगे। तो उन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि मैं क्या लिख रहा हूँ। अगर मैं गलत लिख दूंगा, तो हो सकता है कोई रीडर गलत दिशा में चला जाए। अगर मैं बिल्कुल। सही लिखूंगा, तो हो सकता है गलत दिशा में जाने से बच जाए। बहुत चीजें होती हैं। जैसे कि मैंने इस किताब को भी लिखा, तो मुझे बहुत रीडर्स ने बोला, बहुत लड़कियों ने बोला कि हाँ, मैंने ये गलतियां की थी जो इस किताब में दर्शाई गई, जो नहीं करनी चाहिए। बहुत लड़कों ने बोला कि नहीं, अब हम दोनों जो कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे थे पेरेंट्स से बात करने का, अब हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया है। तो ये एक पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है, वो बहुत इससे जरूरी इससे होता बेहतरीन है। बात तो और क्या हो सकती है तरुण, जब तुम्हारी किताब के लिए फीडबैक तुम्हें ये मिल रहा है। ठीक है, कमर्शियल सक्सेस ये सारी चीजें तो होती है, मटेरियल सक्सेस भी होता है, लेकिन जब आपको खुद लोग ऐसा सारा फीडबैक दे रहे हैं, तो ऑलरेडी यू हैव अचीव्ड समथिंग। तो बहुत बढ़िया लगा। सच में उससे अच्छा कोई चीज नहीं होता। जैसे मैं बहुत सारे ऑथर्स को देखता हूँ, हम्म। वो मार्केटिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, सेल्स कर लेते हैं, पर उनकी फीडबैक उतनी अच्छी नहीं होती। बिल्कुल। ठीक है। तो वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए ये मैसेजेस बहुत इंपॉर्टेंट जो रीडर्स मुझे करते हैं कि सर मेरे को ये सीखने को मिला, ये सीखने को। आपकी नेक्स्ट बुक कब आ रही है, उसका क्या टाइटल क्या होगा, उसकी कहानी क्या होगी,
आप जल्दी लाइए, तो वो सब उसका मज़ा और उसका जो आनंद होता है वो कहीं और नहीं मिलता आपको। क्या बात है तरुण, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपने जो फीडबैक्स बताया ना उससे सही में मैं कह रहा हूँ कि इससे बेहतर आपको रिस्पॉन्स कुछ नहीं मिल सकता व्हेन रीडर्स आर टेलिंग यू कि यार हमने कुछ सीखा, हमको करेज मिल रहा है कि हम हमारे घर वालों को फेस करें और हम जो चीजों से डर रहे थे वो चीजें अकम्प्लिश करें। वंस अगेन थैंक यू सो मच हमसे बातें करने के लिए तरुण, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू।